हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किंग्स ऑफ फिटनेस बाय संजय। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा रखते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूं आप लोग बढ़िया रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों, आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की मेहरबानी से। तो दोस्तों, आज एक बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक खास करके बिगिनर के लिए है, जो जिम में बिगिनर है या फिर इंटरमीडिएट है, उनके लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है। तो टॉपिक ये है कि वाई शुड यू ट्रेन टू फेलियर और नॉट। क्यों हम लोगों को फेलियर रेप तक जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। तो बिगिनर और इंटरमीडिएट के लिए बहुत बढ़िया टॉपिक है दोस्तों। सबसे पहले समझते हैं आरपी क्या होता है। आरपी रेट्स ऑफ परसीव एक्सर्शन, जो द पॉपुलर वे ऑफ मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ एफर्ट। हमारा जो इंटेंसिटी है उसको मेजरिंग करने के लिए आरपी होता है, और उसका बेस स्केल होता है आरआईआर। आरआईआर मतलब होता है रेप्स इन रिजर्व। ठीक है। इंटेंसिटी दो तरीके से होता है। इंटेंसिटी होता है, एक होता है हाई रेप लो वेट, और दूसरा होता है हाई वेट और लो रेप। दो तरीके से इंटेंसिटी होता है। कुछ टाइमिंग से भी होता है, जिसमें आप सेट टू सेट उसमें जितना भी रेस्ट टाइम लेते हैं वो भी कम कर दीजिए। आप तो 30 सेकंड कर सकते हैं, 45 सेकंड कर सकते हैं, 1 मिनट कर सकते हैं, 1.5 मिनट कर सकते हैं। तो जितना टाइम आप घटाएंगे, इंटेंसिटी ऑफ वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इंटेंसिटी पे आज बात नहीं करते हैं, हम लोग आज बात करते हैं फेलियर रेप तक क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, और किन किन को फेलियर रेप तक जाना चाहिए और किन किन को फेलियर रेप तक नहीं जाना चाहिए। तो आरआईआर मतलब होता है रेप्स इन रिजर्व। एज फॉर एग्जाम्पल, आप मान के चलिए आपके साथ ऐसा कभी हुआ होगा कि आप जब जिम में गए हो, अगर कोई स्टूडेंट आपके लिए टच देने के लिए कोई नहीं है, या फिर आप जिम में अकेले हो, तो आप ना, जब एज फॉर एग्जाम्पल आपने बेंच प्रेस मारना है, ठीक है, आपने ना बेंच प्रेस मारना है, तब क्या करते हैं आप जितना भी आपने वेट लगाया, आपको जब भी ऐसा फील होता है कि मैं अगर और 2 रेप और लगाऊं या फिर 3 रेप और लगाऊं, तो मैं ना वो रेप पूरा नहीं कर पाऊंगा, वो बार ना तब मेरे चेस्ट पे रह जाएंगे, मैं इसको उठा नहीं पाऊंगा। तब आप क्या करते हैं, जब आपको 12 रेप तक लगाना होता है और 10 रेप तक आपका मसल जब भी टॉर्चर होना शुरू होता है, तब आप वो 2 रेप नहीं करते, वो 2 रेप आप रिजर्व में रख देते हो, छोड़ देते हो, बार को रैक कर देते हो। ठीक है दोस्तों, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इसको बोलते हैं आरआईआर। तो आरआईआर क्या होता है, आज जबकि हम लोग, वो अलग बात हो जाता है, जिम में कोई नहीं है टच देने के लिए, तो वो फेलियर रेप तक नहीं जाना चाहते। तो जबकि आज हम लोग टॉपिक लेके आए फेलियर रेप तक क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए, और किन किन को फेलियर रेप तक जाना चाहिए और किन किन को फेलियर रेप तक नहीं जाना चाहिए। तो बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बिगिनर के बारे में। तो बिगिनर क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग, आपने ऐसा भी देखा होगा जिम में कि कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी आते हैं जिम में जिनके लिए बार भी ना हैवी वेट होता है। वो 20 किलो का बार जो होता है ना, वो भी उनके लिए हैवी होता है, वो उठा नहीं पाते हैं। उनके लिए 20 किलो भी 50 किलो के बराबर हो जाता है, तो उठा नहीं पाते, वो एक भी प्रेस नहीं लगा पाते हैं विदाउट टच। ट्रेनर उनको टच देता है या फिर कोई साथ वाला हो तो वो टच देता है, वो कर लेते हैं, 10-12 रेप तक मार लेते हैं। और वही स्टूडेंट क्या होता है, एक दिन ऐसा भी होता है ट्रेनिंग पीरियड में, ट्रेनिंग चलते चलते ऐसा होता है, वो 50 किलो तक भी आराम से मार देते हैं, 50-60 किलो भी आराम से प्रेस मार देते हैं, 8-10 रेप मार देते हैं। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है बॉडी का एडेप्टेशन होता है। हम लोग जब भी किसी को बॉडी बनता हुआ देखते हैं ना, वो एक्चुअली विजुअली हम लोग देखते हैं कि उसने बॉडी बनाया है। बॉडी ऐसा कुछ नहीं समझती, बॉडी को कुछ नहीं पता, बॉडी बिल्डिंग क्या है, फैट लॉस, वो सब कुछ नहीं समझता। बॉडी बस इतना ही समझता है कि वो जो भी वेट उठा रहा हो, उसको अगले दिन वही ट्रेनिंग में क्या करता है, अपने आप को तैयार करता है, अपने मसल्स को स्ट्रांग बनाता है, ताकि अगले दिन वो बार उसको हैवी फील ना हो। वो बॉडी एडप्ट करता है, वो तो उसको एडेप्टेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरह बिगिनर को क्यों फेलियर रेप तक नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आपको साइकिल चलाना आता हो या फिर बाइक चलाना आता हो, जिसको कार चलाना आता हो। अगर आपको, जिनको कार चलाना आता हो, जिनको साइकिल चलाना आता हो, जिनको बार चलाना आता हो, बाइक चलाना आता हो, तो आपको अगर
रात के 2 बजे भी बोला जाए कि आपको ना अभी साइकिल चलानी है, फिर कार चलानी है या फिर आपको बाइक चलानी है, तो आप क्या ऐसा बोलेंगे कि रात के 2 बजे मैं अभी साइकिल चला नहीं पाऊंगा या फिर कार चला नहीं पाऊंगा या फिर बाइक चला नहीं पाऊंगा? आप क्या करते हो, चाबी लेते हो, स्टार्ट करते हो एंड यू ड्राइव। क्योंकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उस स्टार्ट करना, चलाना, ये ट्रेनिंग पीरियड में अपने आप को एडप्ट करती रहती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो अपने आप को एडप्ट करती रहती है, ठीक है। तब आप कितने भी बजे, कितने कोई भी टाइम में आप बाइक चलाओ, कार चलाओ या फिर साइकिल चलाओ, आप चला पाते हो। ठीक उसी तरह दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो बिगिनर हो, आप ना जिम में जाके पहले ही ये सब में मत देखो कि वो 20 किलो एक्स्ट्रा लगा रहे हो, मैं खाली 20 किलो का बार ही नहीं उठा पा रहा हूँ और 20 किलो वो एक्स्ट्रा लगा के दो साइड में 20 किलो लगा के वो एक्स्ट्रा मार रहा है, वो बेंच प्रेस कर रहा है, एक्स्ट्रा 20 किलो लगा के 40 किलो हो गया 2 साइड से और 20 के बार हो गया 20 किलो, 60 किलो से वो बेंच प्रेस अगर आराम से 15-20 रेप मार रहा है और मैं 5 रेप भी नहीं मार पा रहा हूँ बार से। एक्चुअली क्या है दोस्तों, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो पहले दिन से वो ट्रेंड नहीं होता, उसको याद नहीं होता। उसको याद कराने के लिए आपको रेप रेंज थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है, फेलियर रेप तक नहीं जाना चाहिए और आपको थोड़ा रेप रेंज ज़्यादा रखना चाहिए। आप बाहर से मारो कोई दिक्कत नहीं, फेलियर रेप तक मत जाओ, लेकिन आपका जो रेप रेंज है उसको थोड़ा ज़्यादा रखो ताकि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो फॉर्म को याद रखे। आप ना ट्रेनर को, आपके जिम में जो भी ट्रेनर है उनसे एक बार मतलब कंसल्ट कर लेना कि सर मैं अभी रेप लगाने जा रहा हूँ बेंच प्रेस पे या फिर बाइसेप कर्ल लगाना, जो भी है आप लगाना जा रहे हो, तो आपको ना एक बार वो गाइड कर ले, एक बार देखे, फॉलो करे कि आपका जो रेप्स है वो सही तरीके से लग रहा है कि ऐसे ही लोहा उठा रहे हो बस। दोस्तों बॉडी बनाने के लिए हाई वेट उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बॉडी बनाने के लिए जरूरत है आपने फॉर्म किस तरीके से रखा, आपका फॉर्म ठीक है, आपका एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन कैसा है। दोस्तों आजकल तो ऑनलाइन आपको कई सारे एक्सरसाइज का शेड्यूल मिल जाएंगे, रोनी कोलमैन, जे कटलर, फिल हीथ, ये सब का ऑनलाइन मिलता है आजकल, एक्सरसाइज का शेड्यूल मिल जाता है। लेकिन आप कितना भी महंगा से महंगा एक्सरसाइज का शेड्यूल बाय कर लो दोस्तों, बिलीव मी आपका बॉडी नहीं बनेगा जब तक आपका एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन सही नहीं होगा। एक्सरसाइज का एग्जीक्यूशन जब तक सही नहीं होगा आपका बॉडी नहीं बनेगा। दोस्तों आप लोग फेलियर अब तक मत जाओ। अभी आपको पहले अपने आप को, मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सीखने दो, उसको एडप्ट करने दो कि ये फॉर्म है अपने बेंच प्रेस का। शोल्डर बिल्कुल सीधा नहीं रखना चाहिए, थोड़ा सा अंदर की ओर टिल्ट रहना चाहिए, ठीक है। तो आप जब इसको हाई रेप करेंगे, 15-20 रेप मारेंगे खाली बाहर से ही सही, जब 15-20 रेप करेंगे, थोड़ा ज़्यादा दिन इसमें ट्रेंड करेंगे, तब क्या होगा, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करेगा कि आप चाहे आगे कितना भी फेलियर रेप लगा लो, जब इंटरमीडिएट होंगे या फिर एडवांस होंगे, तब आप कितना भी फेलियर रेप तक चले जाओ, तब आपका फॉर्म कभी खराब नहीं होगा। बिलीव मी दोस्तों, फॉर्म कभी खराब नहीं होगा। तो आप पहले फेलियर मतलब रेप तक मत जाओ, आप रेप लो वेट रखो, हाई रेप रेंज रखो और फेलियर रेप तक मत जाओ। आप इसको RI रखो, रेप्स इन रिजर्व में रखो, 3-4 रेप तो आप रिजर्व में रखो, फेलियर रेप तक मत जाओ। बस आपको जब भी पता चले कि 3-4 रेप और मैं मारूंगा तब मेरा फेलियर रेप हो जाएगा, मुझसे उठेगा नहीं, ये बार मेरे चेस्ट में रह जाएगा बाई चांस अगर मैंने उठा नहीं पाया, अब छोड़ दो। आप उससे पहले 2-3 रेप पहले छोड़ दो। और इंटरमीडिएट के लिए मैं फेलियर के बारे में इतना ही बोलूंगा कि दोस्तों इंटरमीडिएट जो भी है, आप ना जो भी एक्सरसाइज का शेड्यूल बनाते हो ना, अगर 4 सेट का शेड्यूल होता है या फिर 3 सेट का शेड्यूल होता है, आप ना पहले 3 सेट जो है वो तीनों सेट में फेलियर अब तक मत जाओ। आप ना इंटरमीडिएट हो, आप तीनों सेट में फेलियर अब तक मत जाओ। आप ना पहला जो 3 सेट है, आपका जो पहला 3 सेट है, ये तीनों सेट में आप ना बस क्लोज टू फेलियर, आप क्लोज टू फेलियर जाओ। 2-3 रेप रिजर्व रख के आप छोड़ दो। 4 नंबर जो सेट है उसमें आप फेलियर तक जाओ, ठीक है दोस्तों। और फेलियर का मतलब ये नहीं है
कि आपने हैवी वेट उठा लिया और 5 रेप में ही फेल हो गए। वेट आपका चैलेंजिंग होना चाहिए। जैसे आपका 20 रेप 20 किलो उठा सकते हो, आपने रेप रेंज ज़्यादा रखने के चक्कर में और फेलियर के चक्कर में आपने क्या किया, 20 किलो के जगह पे 5 किलो ले लिए। तो ऐसा मत करो। फेलियर रेप तक जाओ, लास्ट सेट में फेलियर रेप तक जाओ और रेप रेंज को 12-15 तक, मिनिमम 12 से ऊपर को 15 रेप तक रखने की कोशिश रखो, ठीक है, ताकि आपका 14-15 नंबर रेप पे आके फेलियर हो 4 नंबर सेट में। और आपका एक्सरसाइज का जो भी शेड्यूल है, आपने 4 एक्सरसाइज 4 वेरिएशंस का अगर आपने शेड्यूल बनाया है या फिर 5 वेरिएशंस का शेड्यूल बनाया है, तो आप ना पांचों के पांचों में हर एक सेट में फेलियर मत जाओ, पांचों के पांचों में फेलियर जाओ, चारों के चारों में फेलियर जाओ, बट जो हर एक एक्सरसाइज का जो मतलब हर एक एक्सरसाइज वेरिएशन का जो आपने 3 सेट या 4 सेट रूटीन बनाया है, तो उसमें आप चारों के चारों सेट में मत जाओ। 4 सेट में से एक सेट में फेलियर जाओ और तीनों सेट में फेलियर मत जाओ, क्लोज टू फेलियर जाओ। तो ये है इंटरमीडिएट और बिगिनर के लिए फेलियर का यही मतलब है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आशा रखता हूँ आप लोगों को मैंने समझाने की जो भी कोशिश की है आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।